तो चलो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डेल्स एल्डर रिएक्शन। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का। जो 4+2 रिएक्शन करते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का किसी रिएक्शन में कहाँ नीड होता है। तो कोई भी रिएक्शन हमारा है, अगर हमने सपोज करो कि हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री जो है जनरली हम देखते कहाँ पे है, या तो देखते हैं sp2 कार्बन पे देखते हैं, या तो sp2 कार्बन पे देखते हैं, या sp3 कार्बन पे देखते हैं। sp कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का नीड नहीं होता। इसका मीनिंग हो गया, ऐसे मान लो कोई भी हमारा sp2 कार्बन है तो sp2 कार्बन में हमारा क्या होगा, सिस होगा, या sp2 कार्बन में हमारा ट्रांस होगा। इसकी बात करते हैं। अब आगे sp3 कार्बन पे अगर बात किया जाए तो ये हमारा इसमें अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, या इसमें से एक अबव द प्लेन हो गया, एक क्या हो गया, बिलो द प्लेन हो गया। तो वैसे केसों में स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड पे, कोई ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे चाहे कुछ भी ग्रुप लगा दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा जाएगा। तो रियल में स्टीरियोकेमिस्ट्री की नीड कब होता है, जब हमारा कोई भी sp3 कार्बन का अगर sp3 कार्बन से sp2 कार्बन में कोई चेंज हो रहा है, या वाइस वर्सा, कोई भी sp2 कार्बन से sp3 कार्बन में चेंज हो रहा है, तो फिर वहां पर हमारा बात करते हैं वहां पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। जैसे अगर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो जैसे मैं डी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, डी सिलेंडर में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक डाइइन ले रहा हूँ, और इस डाइइन के पास में ये हमारा इसमें ग्रुप है। अब इस समय ये जो आपके पास हाइब्रिडेशन है इसका कार्बन का, ये sp2 है, और इस कार्बन का भी जो इसमें हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, राइट। अब अगर मैंने क्या किया, इसको मैंने एक sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम से रिएक्शन करा दिया, ये हो गया CO2Me। इससे मैं आपका ये जो एल्कीन है वो सिस एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हमने इसको हीटिंग करा दिया, राइट। और इस समय ये भी क्या है, इस समय ये भी आपका sp2 कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, sp2 कार्बन है। अब इसी तरह से मैंने क्या किया, एक डाइन ऐसा लिया, एक डाइन मैंने ये ले लिया, और यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, CO2Me CO2 ले लिया, इसको भी हीटिंग किया जा रहा है। तो इस समय जब एक यहाँ से जब इसको 4+2 साइक्लोरेशन रिएक्शन करेगा, तो 4+2 साइक्लोरेशन रिएक्शन करने के बाद से दो ऐसे जगह है जहां पे ये जो हमारा सिस्टम होगा वो sp2 से sp3 में चेंज हो रहा है। एक तो ये वाला जो पोजीशन है ये भी अभी sp3 बन गया है, और जो यहाँ वाला पोजीशन है ये भी sp3 बन चुका है, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज होगा कि यहाँ से हमारा जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो सिस है या ट्रांस है, पहला क्वेश्चन। अगर सिस है तो बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है, ये भी इसमें सेकंड क्वेश्चन। फिर आता आपके पास जो यहाँ पे दोनों हमारा जो दिखाई दे रहे ग्रुप दिखे हैं COCH3 ये दोनों आपका सिस है या ट्रांस है। और अगर ट्रांस है तो कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है। दूसरी बात क्या होगा कि इनके बीच में अब क्या होगा, रेस्पेक्टिव स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखा जाएगा यहाँ पर कि इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है और इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने sp2 लिया और ये sp ले लिया, यहाँ पे क्या है sp हाइब्रिडेशन है, तो इसको जब हमने कंबाइन किया तो इस केस में क्या होगा कि ये अब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो इस समय मुझे केवल एक ही जगह की स्टीरियोकेमिस्ट्री सोचना है, अगले की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि अगले की स्टीरियोकेमिस्ट्री इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ पे पहले भी sp2 था, और sp2 से क्या बना आपका, सॉरी sp था और उससे क्या बना आपका sp2 बन रहा है, तो वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई नीड ही नहीं होता है। तो फाइनल वे में आप समझ लो, हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री कब देखा जाता है, जब आपका कोई सिस्टम मान लो कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, और यहाँ से अगर sp2 हाइब्रिडेशन है, अगर किसी भी तरह से अगर sp3 में चेंज हो रहा है तो डेफिनेट है कि यहाँ पे sp3 में चेंज होने पर अगर यहाँ पे हमने x y a b ले लिया तो हमें x y और a b किसी भी तरह से अगर हमारा sp3 से sp2 से sp3 बन रहा है या sp3 से sp2 बन रहा है,
वहीं पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखा जाता है, राइट। तो डाइसेलर रिएक्शन में ये जो होगा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें हमेशा जब एडिशन होता है तो किसी भी एडिशन का पहला वर्ड क्या होता है कि पाई बॉन्ड का सिग्मा में कन्वर्जन होता है। जब भी हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कहीं भी जो हमारा पाई बॉन्ड होगा, इस पाई बॉन्ड पे एडिशन होगा। तो जब भी एडिशन होगा तो ऑब्वियस क्या है कि यहाँ पर sp2 से sp3 ये बनने ही वाला है। जब sp3 बनेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछना जो है और जानना क्या है, दोनों जरूरी है। तो यही sp, अगर फिर से sp3 से क्या बना है, जब से ये हुआ हमारा एडिशन, दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन जब होता है। तो जब एलिमिनेशन होगा उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एल्कीन बनता है। तो वहां भी हम क्या बोलते हैं कि सिस एल्कीन बना या ट्रांस एल्कीन बना या ई एल्कीन बना कि जेड एल्कीन बना, वहां भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो एडिशन होगा तभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की नीड होता है, अगर आपका एलिमिनेशन हुआ तभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की नीड होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब क्या लिखेंगे हमारा कि सब्स्टिट्यूशन में भी क्या होता है आपके पास कहीं कहीं इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन होता है, कहीं पर रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन होता है। वहां भी हम देखते हैं क्या कि कौन सा ग्रुप हमारा आया तो उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या चेंज हुआ, बिकॉज sp3 से sp3 बन रहा है, तो वहां भी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा जाता है। तो अभी आपका है इलेक्ट्रोस, इसमें आपके पास जो रिएक्शन है डाइसेलर रिएक्शन है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखा जाएगा। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेटर ये होगा कि आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखते वक्त इसके ऐसा सिस्टम डेवलप करो जिसमें डाइन के पास में स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारा चेंज हो और डाइनोफाइल के पास में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज ही ना हो। जैसे ये हमने लिया CO2 में CO2 हमने लिया, तो अब यहाँ क्या होगा कि हीटिंग जब किया जाएगा तो यही हमारा sp2 कार्बन है, यहाँ पर केवल sp2 कार्बन है, यही इसमें एडिशन करेगा, तो इस समय इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर चेंज होगा। तो एक तो हमने लिया जब केवल डाइन के पास में स्टीरियोकेमिस्ट्री की नीड हो रहा है, राइट। तो एक हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री एट डाइन टर्मिनल, जो डाइन का हमारा टर्मिनल है ये और ये है जो सब्सटेंट है, इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या होगा ये देखना है। दूसरा केस इसमें ऐसे ले लेते हैं जिसमें डाइन के पास में कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री हो ही नहीं, लेकिन क्या जो डाइनोफाइल है इस इन समय डाइनोफाइल जो हमारा है उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज को दिखाया जाएगा। तो इस समय अगर यहाँ से प्रोडक्ट बनाया जाए तो इस समय अब यहाँ पे तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का नीड नहीं हो रहा है, लेकिन अब इस समय स्टीरियोकेमिस्ट्री का नीड कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो होगा ये सिस होगा या ट्रांस होगा, कौन इसमें से अबव द प्लेन होगा, कौन सा बिलो द प्लेन होगा, राइट। तो एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एट डाइन, एक तो हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री एट डाइन टर्मिनल, और एक पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री एट डाइनोफाइल टर्मिनल, और एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या यहाँ पर, जैसे हमने मान लो कि ले लिया यहाँ पर एक जगह हमने यहाँ पर OMe ले रहे हैं और यहाँ पर हमने H ले लिया। दूसरी बात हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने COOMe ले लिया, राइट। इस समय जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो इन दोनों का जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा रिजियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए, इस समय अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे तो ये अगर आपको मान लो कि इसमें रिजियो सिलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है आपका 1,2 बनता है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो अब जो हमारा 1,2 बना, इस 1,2 में अब हमारा इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये दोनों हमारा सिस होंगे या ट्रांस होंगे, या इसमें कौन सा अबव द प्लेन होगा और कौन सा बिलो द प्लेन होगा। मींस इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में और रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचना जो है ये पड़ेगा। जो इसमें इसके अलावा हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यहाँ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते ही है। जो इसके अलावा हमारा जो फोर्थ जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा जाता है कब, जब हमारा डाइन जो है ये साइक्लिक जब हो जाता है, डाइन जब डाइन साइक्लिक हो जाता है
और डाइनोफाइल में कोई मान लो कि यहाँ पर सिमेट्रिकल सिस्टम लग जाता है, तो अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा रूप चेंज हो जाता है, जिसमें अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये डाइन और डाइनोफाइल कंबाइन करता है। तो अब यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन बनता है कि ये हमारा जो COMe होगा ये एंडो बनेगा और ये बनेगा एक्सो बनेगा। तो एंडो एक्सो सिलेक्टिविटी भी क्या होता है, एक आपका डाइस एल्डर की स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, राइट। तो मैं आपको इन तीनों को, मतलब तीन क्या लगभग चार हो गया, इन चारों की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डाइस सेलर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इसमें चेंज होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको इसके लिए साइक्लिक होगा हमारा, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंडो और एक्सो क्या होता है, व्हाट इज एंडो एंड व्हाट इज एक्सो। तो एंडो एंड एक्सो ये भी समझना बहुत जरूरी है, तो इसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि एंडो और एक्सो होते क्या है, राइट। तो सबसे पहले आप देखो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हमें देखना है वो देखना है कहाँ पे, डाइन टर्मिनल पे और डाइनोफाइल टर्मिनल पे देखना है। तो डाइन और डाइनोफाइल को मैं एक तरह से आपको बता रहा हूं कि पहले डाइन के बारे में सोचते हैं, ब्रीफ आइडिया लेते हैं। डाइन क्या होगा, इससे मान लो कि ये जो डाइन है, ये अगर यहाँ पे ये जो CH3 है और ये CH3 है, या हो सकता है कि ये जो डाइन है ये ऐसे हो जाए, ये CH3 ये CH3, राइट। तो ये किसी भी डाइनोफाइल से मान लो कि अभी रिएक्शन कर गया, राइट। ये किसी भी डाइनोफाइल से रिएक्शन कर गया, मैंने सिंपल एल्कीन ले लिया। तो सिंपल एल्कीन लेने से अब जो दोनों यहाँ पे जब इसमें इससे साथ में हमने इसको कॉम्बिनेशन करवा लिया, 4+2 साइक्लोरेशन अगर यहाँ पे हो गया तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसको हीटिंग किया गया 4+2 हो गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आपको जानने का पूरा हक है कि इन, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये sp2 कार्बन था और sp2 से क्या बना, ये कार्बन क्या हो गया, sp3 हो गया। तो जब sp3 हो गया यहाँ पे, इसके मीन क्या हुआ कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कोई पूछ सकता है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। तो अभी आप सिंपल जान लो कि जो अगर यहाँ पे हमारा दोनों मिथाइल ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाद में आपको सेम डायरेक्शन में चलाएगा, पहली बात। और अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो प्रोडक्ट के बाद जो होगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये भी बात आप जान लो। मीन्स अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम में है तो क्या जाएगा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन चला गया, सिस बन गया। अगर सेम डायरेक्शन तो क्या बन गया, ट्रांस बन गया, इतना जान लो। तो इसी तरह से मान लो कि हमने कोई डाइन ले लिया, तो इस डाइन में क्या है, इस समय ये और ये क्या है, अगर इनको देखा जाए तो ये भी क्या है, अपोजिट है, राइट। इस समय अगर किसी डाइनोफाइल से इसको कंबाइन किया जाए तो आपको बता रहा हूं कि अगर अपोजिट है तो इसको सेम डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा। तो इस देखो सेम डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, ये यहां से ऊपर गया और ये ऐसे गया। मीन्स ये वाला जो हमारा कार्बन था, ये वाला जो कार्बन था और ये वाला कार्बन जो था, ये हमारा बॉन्ड ये हो गया और ये बॉन्ड ये हो गया। पाई बॉन्ड कहाँ गया, ये आ गया। मीन्स अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट है, तो प्रोडक्ट में जो होगा इसको सेम डायरेक्शन मतलब सिस बनना ही है। यहाँ भी क्या हुआ, ये सिस इसको बनना ही है। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। अब इसके दूसरे साइड में क्या करना है कि आप इसको, इस बात को एक और तरह से ध्यान दे लो कि कौन जाएगा इसमें से अबव द प्लेन और कौन जाएगा इसमें से बिलो द प्लेन। तो इसको आप सिंपल वे में समझो ऐसे, मान लो कि हमने यहाँ पे ग्रुप लिखा, ये हमने लिखा इन इन, ये लिखा हमने आउट आउट। जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो जो आउट और आउट वाले हैं उनको इस समय अबव द प्लेन से सिस दिखाया जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा आउट एंड आउट। और जो इन और इन वाले बॉन्ड है, इस इन वाले बॉन्ड को हमें बिलो द प्लेन दिखाना है, इस समय इन को बिलो द प्लेन दिखाना है, राइट। ये बात ध्यान रखें।
इसके मीनिंग क्या होगा, हमारे पास मान लो एक आउट है और एक इन है, एक है आउट और एक इन है, ये है आउट और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इन। तो इस समय अगर इसकी कॉम्बिनेशन करोगे आप तो एक आउट रहेगा और एक क्या रहेगा, इन रहेगा। तो जो आउट वाला बॉन्ड है उस आउट वाले बॉन्ड को आप हमेशा इसको अबव द प्लेन दिखाओगे, और जो इन वाला बॉन्ड है उसको आप बिलो द प्लेन दिखाओगे। और दूसरी क्या बताया कि ये दोनों क्या हिस्से में सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो सेम डायरेक्शन में है। इसके मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि अब यहाँ ये क्या बनाएगा, ये ट्रांस बनाएगा, ये क्या बनाएगा यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन कौन बनाएगा, ऊपर कौन नीचे बनाएगा, ये मैं आपको समझा दिया। अब यहाँ क्या करना आपको, आउट आउट जो था वो चला गया आउट आउट सेम डायरेक्शन में, और इन क्या चला गया, सेम डायरेक्शन चला गया। राइट, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। दूसरी बात क्या होगा, ये तो मैंने आपको डाइइन के पास में बता दिया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा तो कैसे होगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर हमारा ये है, ये डाइन का पार्ट है, ये भी अभी इन है, अभी ये भी क्या है, इन है। राइट, तो इस समय क्या होगा कि जब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इस समय एक अलग ही रूप ले लेगा ये, क्योंकि ये बनता हमारा ब्रिज हेड कार्बन बनता है। तो ब्रिज हेड कार्बन का बनने का मतलब क्या होगा कि ये ऑलरेडी इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों है इस समय ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि ब्रिज हेड कार्बन के टाइप में इसको अलग देंगे, इसको इस समय एंडो जो देते हैं। इसलिए अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पे। अभी हमारा चल रहा है क्या, ए साइक्लिक सिस्टम की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात चल रही है कि कब हमारा सिस होगा और कब क्या होगा, ट्रांस होगा। कौन जाएगा अबव द प्लेन, कौन जाएगा बिलो द प्लेन। तो ये था आपका डाइन टर्मिनल की बात किया। अब आता है डाइनोफाइल कार्बन की बात चलता है। तो डाइनोफाइल को अब मान लो कि मैंने यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूं, अब डाइनोफाइल में मैं यहाँ पे ले रहा हूं एक बार सिस ले रहा हूं। राइट, यहाँ पे लिया सिस। तो अगर इसको हीटिंग करोगे तो ये होता हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, अगर यहाँ पर सिस है तो प्रोडक्ट में भी ये सिस ही रहेगा, प्रोडक्ट में भी ये सिस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। राइट, तो सिस ही रहेगा ये, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पर सिस तो यहाँ सिस, अगर यहाँ पे ट्रांस हो गया, अगर मान लो कि यहाँ पे ट्रांस हो गया, अगर यहाँ पे कोई ट्रांस ग्रुप लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे हीटिंग किया तो ऑब्वियस है कि ये ट्रांस ही रहेगा। ये यहाँ पे ये ट्रांस, राइट। तो इसके मीनिंग क्या होगा कि सिंपल वर्ड है आपके पास कि जो डाइनोफाइल कार्बन होगा यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको स्टीरियो स्पेसिफिक करना होता है। मींस अगर यहाँ पे रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, ये सिस जाएगा। अगर रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट में क्या जाएगा, ट्रांस जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है और ये चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। राइट, तो डाइन के पास बता दिया मैंने और डाइनोफाइल के पास बता दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि डाइन और डाइनोफाइल दोनों को अगर एक साथ में कॉम्बिनेशन किया जाए तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। राइट, जैसे अगर मैं एक डाइन को ले लिया, यहाँ पे मान लो कि एक डाइन को मैं ले रहा हूं जो ऐसे है, और एक डाइनोफाइल को ले रहा हूं, ये डाइन और ये डाइनोफाइल, इसको हीटिंग किया जा रहा है। तो इसके हीटिंग करने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी, अगर दोनों रूल जो मैंने अभी बताया पीछे डाइन और डाइनोफाइल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, अपोजिट है, तो चलो ये आ गया सेम डायरेक्शन में आ गया। राइट, तो इसने अपने आप को फॉलो कर दिया। ये क्या है, सिस है, तो सिस है तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, सिस को रखने के लिए ये भी बाध्य है कि सिस इसको यहाँ पे होना ही है। अब सिस में यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा क्या बात देख सकते हैं कि सिस में हम यहाँ पर दूसरी बात दे सकते हैं कि ये एक बार एबव द प्लेन हो गया तो एक बार अपने आप को बिलो द प्लेन भी लेके जा सकता है, क्योंकि सिस तो सिस ही है। तीसरी बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा जो दोनों मिथाइल ग्रुप है इसको सेम डायरेक्शन आना है, तो ये इस समय ऐसे हो जाए, ये हो जाए बिलो द प्लेन। राइट, और ये क्या हो जाए, अबव द प्लेन।
एक कंडीशन आपका ये भी बन रहा है, राइट। एक कंडीशन और क्या बनेगा कि चारों चारों क्या हो, बिलो प्लेन। तो अब हमें देखना क्या है इसके अंदर कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा। जबकि स्टूडेंट क्या देखता है, उसको जैसे दिखाई देगा आपके पास कि दो ऊपर है दो नीचे है, तो उसको यहाँ तो सोच लेगा, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा। क्यों? उसको लगेगा कि भाई यहाँ पर भी अबव द प्लेन, ए बी अबव द प्लेन, ए बी अबव प्लेन, ए बी अबव द प्लेन है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रिक हिंड्रेंस बहुत लग जाएगा। तो उसको स्ट्रिक हिंड्रेंस इतना दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या करेगा, बोलेगा कि ये प्रोडक्ट होगा ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें इमेज सच्चाई है कि प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट यही बनता है, राइट। तो इसकी तरफ से अब हमें देखना है कि ये क्यों बना, ये हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, राइट। दूसरी बात अगर मैं देखूं आपको यहाँ से एक और भी इसमें इंटरेस्टिंग बातें ऐड करने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि आपने एक डाइन ले लिया जिस पर आपने एक ही सब्स्टिट्यूएंट लिया OMe, और एक आपने डाइनोफाइल ले लिया जिसमें आपने एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया आपने OMe। इसको अब हीटिंग करते हो तो हमने क्या बोला था कि अब यहाँ पे तो कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री मुझे देखना है, रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि इन दोनों की रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है। तो क्या क्या बनेगा पॉसिबिलिटी कि AOMe और A भी एक ये बन जाए। दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि ये OMe और एक OMe ये बन जाए। तीसरे में क्या हो सकता है कि ये बिलो द प्लेन हो जाए और ये क्या होता है, अबव द प्लेन हो जाए। चौथे में क्या हो सकता है कि दोनों दोनों क्या होगा, बिलो द प्लेन हो जाए। तो अब क्वेश्चन क्या होगा इसमें से कि अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा। क्योंकि पहले तो हमने इसको रीजियो के अकॉर्डिंग, ये था हमारा पार्शियल प्लस, ये था पार्शियल माइनस, ये था पार्शियल प्लस, ये था पार्शियल माइनस। तो रीजियो के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो रीजियो के अकॉर्डिंग जब ऐड किया गया तो ये दोनों प्रोडक्ट 1-2 सब्स्टिट्यूटेड ही बनेंगे, ये तीनों में 1-2 ही बना रखा हूं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, कंसर्न क्या है हम लोग का कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन होगा। तो देखने में तो लगा कि एक ट्रांस है ये वाला हमारा हो सकता है, या ये भी ट्रांस है क्या हो सकता है, लेकिन यहां भी मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट नहीं होगा, यहां भी क्या होगा, यही प्रोडक्ट होगा। अब आपके दिमाग में बात घर बना रखा गया, यार कैसे हो रहा है यार, यहाँ पर भी चारों ग्रुप हमारा सेम डायरेक्शन चले गए, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन चले गए। तो इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री के पीछे वजह क्या है, ये क्यों हमारा दोनों दोनों आपका अबव द प्लेन जा रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है और इसकी आंसर जो है हमें देना ही पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन होता है आपके पास कि यहां से स्टीरियोकेमिस्ट्री काफी दिलचस्प बनते जा रहा है, तो उसको समझना जो है वो एक अलग तरह से समझेंगे। इसको आराम से समझाता हूं आप लोग को इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, राइट। तो देखो आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइन और डाइनोफाइल पे कैसे डिसाइड होता है और उसके पीछे हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है और टूल टेक्निक क्या है, केमिस्ट्री क्या बोलता है। उसमें अगर डिफिकल्टी आएगा तो जो हमारा बेसिक अपना टूल टेक्निक है उसको मैं अप्लाई करके आपको बता दूंगा कि इसकी प्रोडक्ट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो देखो आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेंज होता है, राइट।